एडिथ वॉटसन स्कीपर के अनुसार हम अपने पूरे जीवन काल में तर्क देते आए हैं और उन्हें स्वीकार करते आए हैं। तर्क वे सिक्के हैं जो हम अपने अर्जित विश्वासों के लिए देते हैं। तो आइए हम मिलकर तर्क करें। चलिए हम यह तर्कशास्त्र को जानने का प्रयास करें कि तर्कशास्त्र क्या है। व्हाट इज लॉजिक? विचारशीलता ही मनुष्य की वह विशेषता है जिसके चलते वह अन्य प्राणी जगत से भिन्न और श्रेष्ठ है। इसी शक्ति के द्वारा तो मनुष्य ने अनेकानेक ज्ञान विज्ञानों का सृजन किया है। तर्क किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के पीछे की विधि, माप, कारण है। यह वह तर्क है जिसका उपयोग हम स्वयं को सही साबित करने के लिए करते हैं। तर्क एक विचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम यह निर्णय लेने के लिए करते हैं कि कोई चीज सही है या गलत। मनुष्य के विचार व्यवस्थित, अव्यवस्थित, श्रृंखला युक्त, श्रृंखला रहित और यथार्थ अयथार्थ कुछ भी हो सकते हैं। विचार के कुछ नियम होते हैं जिनके पालन करने से विचार व्यवस्थित, श्रृंखला युक्त और यथार्थ होते हैं, और इन नियमों के पालन न करने से विचार अव्यवस्थित, श्रृंखला रहित और अयथार्थ होता है। हम तर्कशास्त्र में विचार के नियमों का ही व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन करते हैं। तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के लोगोस से बना है एवं जिसके दो अर्थ होते हैं, विचार और शब्द। इन दोनों अर्थों के कारण तर्कशास्त्र को विचारों की भाषा अभिव्यक्ति या शाब्दिक अभिव्यक्ति का विज्ञान कहते हैं। तर्कशास्त्र में हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तर्कशास्त्र विशुद्ध विचार के विधानात्मक सिद्धांतों का विज्ञान है, लेकिन यह वर्णन मूलक विज्ञान न होकर आदर्श मूलक विज्ञान है, क्योंकि इसमें हमें कैसे विचार करना चाहिए इसका वर्णन करते हैं। साथ ही तर्कशास्त्र एक कला भी है जो विचार के नियमों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करना सिखाते हैं। विज्ञान जहां हमें जानना सिखाता है, वहीं पर कला हमें कार्य कैसे करना है यह सिखाती है। किसी ज्ञान को जानने के बाद आवश्यक हो जाता है कि उसका हम एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करें। इस विशेष उद्देश्य के लिए किसी ज्ञान का प्रयोग करना ही कला है। अतएव तर्कशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। तर्कशास्त्र की परिभाषा यह दे सकते हैं कि तर्कशास्त्र असत्य तर्क से सत्य तर्क को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें तर्क, अनुमान, युक्ति और तर्क करने के मान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र में युक्तियों या तर्क वाक्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। तर्कशास्त्र में तर्क के मानों का अध्ययन किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से तर्क वैध हैं और कौन से वैध नहीं है। तर्कशास्त्र में अनुमान के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि किस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तर्कशास्त्र में भाषा के तार्किक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र में साक्ष्यों के मूल्यांकन में अपेक्षित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र में निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि का अध्ययन किया जाता है। कोई तर्क निगमनात्मक है या आगमनात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के साक्ष्य का उपयोग करता है। तर्कशास्त्र में अच्छे और बुरे तर्क में अंतर किया जाता है। अगर निष्कर्ष आधार वाक्यों से प्रतिपादित होता है तो यह अच्छा तर्क कहलाता है। तर्कशास्त्र में कई तरह के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, अनुमान तर्कशास्त्र और भाषा तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य इन मापों का पता लगाना और इन्हें उपलब्ध करवाना है ताकि इनका इस्तेमाल तर्कों की जांच करने और गलत तर्कों से अच्छे तर्कों को छांटने के लिए किया जा सके। तर्कशास्त्री प्रत्येक विषय, विज्ञान और आयुर्विज्ञान, सिद्धांत और कानून, राजनीति और वाणिज्य, खेल और क्रीड़ा, यहां तक कि दैनिक जीवन की मामूली घटनाओं संबंधी तर्क से संबंधित होते हैं। तर्कशास्त्री की दिलचस्पी इन संबंधित तर्कों की विषय वस्तु से नहीं बल्कि उनके प्रकार और गुणवत्ता में होती है। उसका उद्देश्य यह सीखना है कि इन तर्कों की जांच एवं मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। केवल सोची गई प्रक्रिया ही तर्क नहीं है जो तर्कशास्त्रियों का विचार होता है, बल्कि इन प्रक्रियाओं के परिणाम भी तर्क है। तर्क के परिणाम स्वरूप युक्ति होते हैं और इन्हें लिखकर, जांचकर और विश्लेषण करके तैयार किया जा सकता है। यदि आधार वाक्य निष्कर्ष को मानने के लिए
पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो यदि आधार वाक्य सच होने का दावा किया जाता है तो निष्कर्ष को भी सच माना जाएगा, तभी तर्क सही है, अन्यथा यह गलत है। तर्कशास्त्र या तर्कणा का सिद्धांत अनुमान के वैध नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है, अर्थात ऐसे संबंध जो अन्य तर्क वाक्यों, आधार वाक्यों के एक सेट के आधार पर एक तर्क, निष्कर्ष की स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। अधिक मोटे तौर पर तर्क या युक्ति, आर्ग्यूमेंट्स का विश्लेषण और मूल्यांकन ही तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र का अध्ययन यह आश्वासन नहीं देता है कि किसी का तर्क सही होगा, लेकिन कोई व्यक्ति जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन अच्छे से किया है, उसमें इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा तर्क दे सकता है जिसने तर्क में निहित सिद्धांतों के बारे में सोचा तक नहीं है। अतएव तर्कशास्त्र के अध्ययन से किसी की तार्किक गुणवत्ता में सुधार होने की ज्यादा संभावना हो सकती है। यह युक्तियों के विश्लेषण करने का और अपने स्वयं के युक्तियों का इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए यह विकसित की ओर जाने वाली क्षमताओं और तकनीकों की जानकारी वाली कला के साथ विज्ञान भी है।